हे विनर्स, आज आपके साथ शेयर करूंगा एक ऐसी चीज जो हमें कभी नहीं बताई जाती, जो हमारी सेहत के लिए वरदान हो सकती है, हमें किसी भी बीमारी डिजीज से निकालने में बहुत अहम रोल प्ले कर सकती है। और बकायदा इसके साइंटिफिक एविडेंसेस आपके साथ शेयर करूंगा, बकायदा वो एग्जाम्पल शेयर करूंगा जिसको फॉलो करके लोगों ने अपनी जिंदगी में अपनी मेंटल अपने फिजिकल बहुत से चैलेंजेस को ओवरकम किया है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना, क्योंकि हो सकता है ये किसी भी इंसान की जिंदगी को बचा दे। और इसमें 1 रुपए का भी खर्चा नहीं है, और इसमें जो चीजें बताऊंगा उसके लिए जो भी कोई काम वो अपनी जिंदगी में कर रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट, कोई दवाई या जो भी कुछ कर रहे हैं, उसको बिल्कुल भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। बस एडिशनली इन चीजों को अगर फॉलो किया जाए तो ये हमारी हेल्थ पे, मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे बहुत गहरा इंपैक्ट डाल सकती है। शुरू करते हैं बिना देरी के। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा प्लेसीबो को, एपिजेनेटिक्स को, न्यूरो साइंस ऑफ हीलिंग को। और हो सकता है कि आपको थोड़ा सा लगे कि यार वीडियो लेंथी हो रहा है या मैं थोड़ी ज्यादा डिटेल में बात कर रहा हूं, तो भी मेरे साथ बने रहना, क्योंकि एक ना एक दिन हो सकता है ये वीडियो आपके किसी भी शुभ चिंतक के लिए एक लाइफ सेवर साबित हो सके। इसलिए आपका थोड़ा सा अटेंशन आपकी जिंदगी में एक बहुत वैल्यू ऐड कर सकता है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, ऐसा कोई नाम नहीं है, लेकिन इसको मैंने नाम दिया है सेल्फ पैथी या डिवाइन पैथी। एक ऐसी पैथी जिससे आप अपने आप को हील कर सकते हैं, और जो शायद इस दुनिया की सबसे पुरातन और शायद आने वाले समय में प्रूव किया जा सके कि सबसे ज्यादा साइंटिफिक हीलिंग वाली टेक्निक है। आप जानते हैं, कुदरत ने हमें होम्योस्टेसिस के साथ पैदा किया है। होम्योस्टेसिस यानी एक ऐसी बॉडी की स्टेट जिसमें वो अपनी नेचुरल स्टेट को अटेन करके रख सकती है, स्वस्थ और हेल्दी रह सकती है। लेकिन विडंबना यह है कि हमें यह कभी भी बताया नहीं जाता। तो मैंने एक रिसर्च की, मैंने ढूंढना शुरू किया कि क्या दुनिया में जो सबसे, जिसको हम लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज बोल देते हैं, लाइलाज बीमारी बोल देते हैं, क्या कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो उस डिजीज से ठीक हुआ हो। मैंने सर्च किया कि कौन सी ऐसी डिजीज है या कौन सा ऐसा मेंटल चैलेंज है जिसका मॉर्टैलिटी रेट 100% हो, जिसके बाद कोई ठीक नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा एक भी डिजीज या एक भी एविडेंस नहीं मिला। हर एक बीमारी जिसको हम गलत से गलत बीमारी या लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज भी बोल देते हैं, उसमें भी कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने अपने आप को कहीं ना कहीं दुनिया के किसी कोने में ठीक किया है। और अगर आप ढूंढने निकलेंगे तो ऐसे एक नहीं, आपको सैकड़ों हजारों टेस्टिमोनियल मिल जाएंगे जिन्होंने अपने आप को कई बेकार से बेकार स्टेजेस से भी बाहर निकाल करके खड़ा किया है। तो मुझे समझ में आया कि वाकई ये जो होम्योस्टेसिस की स्टेट है, ये काम तो करती है। क्योंकि अगर कोई एक इंसान भी दुनिया के किसी कोने में ठीक हो सकता है, तो इसका मतलब है ठीक होना पॉसिबल है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे पास अभी वो ज्ञान, वो मैनुअल या वो जानकारी हो सकता है हमारे दिमाग में, या 100% बिलीफ हमारे दिमाग में ना हो। आज अगर आप जनरली देखो तो हम बहुत सी बीमारियों को ला इलाज बीमारी बोल देते हैं। लेकिन ये ला इलाज का मतलब क्या है, ये हमारे दिमाग में क्या फिनोमिना क्रिएट कर रहा है शब्द, इसको समझना बहुत जरूरी है। ला इलाज का मतलब जो हमारे दिमाग में बैठ गया वो ये कि इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है, इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, इससे बचा नहीं जा सकता। लेकिन अगर आप कुछ 50 60 70 साल पहले जाओ तो पोलियो जैसी बीमारी, हैजा जैसी बीमारी, प्लेग जैसी बीमारी, उनका कोई इलाज नहीं था। उनको ला इलाज बीमारी बोल दिया जाता था। तो ला इलाज आज इलाज वाली बन गई, यानी आज उनके ट्रीटमेंट्स बहुत जल्दी खोज लिए गए। तो ला इलाज का मतलब जो मुझे समझ में आया वो ये नहीं है कि ये ठीक नहीं हो सकती, उसका मतलब ये है कि अभी तक हमने आइडेंटिफाई नहीं किया है, मेडिकल साइंस ने, मॉडर्न मेडिकल साइंस ने, कि इसको कैसे ठीक किया जाए। लेकिन कुछ टाइम के बाद आपने देखा कि बहुत सी बीमारियों के बहुत से वैक्सीनेशन, बहुत से इलाज, बहुत से केमिकल्स, बहुत सी दवाइयां खोज ली जाती हैं जिससे उसका इलाज संभव हो जाता है। और आज से 10-12 साल बाद हो सकता है बहुत सी ऐसी, कैंसर हो या हार्ट फेलियर हो, कोई ऐसी, कई ऐसी चीजों का और इलाज खोज लिया जाए। तो ला इलाज का मतलब इम्पॉसिबल नहीं है। ला इलाज का मतलब ये नहीं है कि ये ठीक नहीं हो सकता। उसका सिंपल सा अर्थ ये है कि अब तक हमने खोजा नहीं है वो मैनुअल जिससे ये चीज ठीक हो सके। लेकिन वो जो डिवाइन इंटेलिजेंस है, उसने शायद हमारे अंदर हर एक मैनुअल दे के भेजा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो एक बहुत ही आसान चीज है, मैं ये कह रहा हूं शायद हमको उससे ट्यून होने की जरूरत है, तो शायद वो हम सबको पता चल सके। वो है होम्योस्टेसिस, वो है हमारी बॉडी की नेचुरल हीलिंग एबिलिटी। और उसको आज मैं आपको एक प्लेसीबो इफेक्ट के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। यू आर द प्लेसीबो, एक बहुत पावरफुल बुक जो डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने लिखी, जिससे मैं आपको कुछ एक एग्जांपल्स भी देना चाहूंगा ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि वाकई कोई भी हेल्थ कंडीशन, चाहे वो मेंटल हो चाहे वो फिजिकल हो, वो बहुत ही आसानी से अगर कोई इंसान अपने ऊपर पूरा फोकस करे, और जो डॉक्टर जो डिस्पेंजा बता रहे हैं, जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर उन सब चीजों के ऊपर फोकस करे तो उसको ठीक करना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, एग्जैजरेशन नहीं होगी। प्लेसीबो यानी अगर इसको हिंदी में बोलूं तो यह है विश्वास की दवा।
यानी अगर आप विश्वास कर लेते हैं कि वाकई मैं ठीक हो सकता हूं और इस विश्वास के साथ आप 5-6 स्टेप्स और फॉलो करते हैं जिनको मैं इस वीडियो में आगे चल करके बताऊंगा, तो बहुत हद तक ये पॉसिबल हो सकता है कि आप किसी भी चीज से बाहर निकल सकें। और आपने इसको कई बार महसूस भी किया होगा। कई बार हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और हम दवाई लेते हैं, हमको आराम नहीं आता, लेकिन हमें लगता है कि यार उस डॉक्टर के पास जाएंगे ना हमको आराम आ जाएगा। और ऐसा होता भी है। किसी एक स्पेसिफिक डॉक्टर के पास जाने से हमको लगता है कि यहां पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या वो डॉक्टर ने पढ़ाई कहीं और से कर रखी है? क्या वो कोई दूसरे ग्रह से दवाई ला करके देंगे? नहीं। दवाई वो वही देंगे, लेकिन उस दवाई में हमारा एक बिलीफ ऐड होने से हम जल्दी ठीक होने लगते हैं। तो यानी कि किसी एक इंसान पर हमको कई बार इतना ज्यादा बिलीफ हो जाता है कि वो बिलीफ हमारे माइंड में कुछ ऐसे रिसेप्टर्स को, न्यूरोट्रांसमीटर्स को, कुछ ऐसे केमिकल्स को रिलीज करता है, हैप्पीनेस केमिकल्स को, हीलिंग के केमिकल्स को, जो हमको ठीक होने की दिशा में आगे बढ़ाने लगते हैं। यही मेंटल डिसऑर्डर्स में भी काम करता है, यही हमारे फिजिकल इलनेस, किसी भी तरह की डिजीज में भी काम करता है। कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए कि कुछ लोगों को जिनको एक स्पेसिफिक हेल्थ इशू था, चैलेंज था, उनको 2 ग्रुप्स में बांटा गया। एक ग्रुप को तो दवाई दी गई ये बोल के कि ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ दवाई है, इससे आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। दूसरे ग्रुप को भी सेम यही बात बोली गई, लेकिन पहले ग्रुप को असली में दवाई दी गई और दूसरे ग्रुप को मीठी गोली दवाई के फॉर्म में दी गई कि ये दवाई है। और आप यकीन मानो, दोनों ग्रुप्स में बराबर मात्रा में लोग ठीक हुए। ये कैसे हो सकता है? एक ग्रुप ने तो असली में दवाई खाई थी, दूसरे ने नहीं। दोनों ग्रुप में जितने भी लोग ठीक हुए, उनके ठीक होने का बहुत बड़ा कारण उन लोगों ने, रिसर्च करने वालों ने देखा कि वो था प्लेसीबो। कि उनके दिमाग में एक हीलिंग इफेक्ट क्रिएट हो गया कि अब तो दवाई बहुत बढ़िया मिल गई है, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मिल गई है, अब तो मैं ठीक हो ही जाऊंगा। इसको कहते हैं प्लेसीबो। और इसका ठीक उल्टा इफेक्ट है नोसीबो। सोसाइटी ने, समाज ने, लोगों ने, बहुत से ऐसे सिस्टम्स ने हमें प्रोग्राम कर दिया कि ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, साइकोसोमैटिक डिजीजेस ठीक नहीं होती, ऑटो इम्यून डिजीज का कोई इलाज नहीं है, डायबिटीज को रिवर्स नहीं किया जा सकता, कैंसर ठीक नहीं होता। ये सब इम्प्रिंट्स हमारे दिमाग में बैठ गए, तो हमारे दिमाग में एक नेगेटिव बिलीफ कई बार चीजों को लेकर के बैठ जाता है जो हमको ठीक नहीं होने देता। इनफैक्ट मैं कई बार ये बोलता हूं कि अगर कोई पेशेंट को कोई किसी भी डिजीज की कोई रिपोर्ट देखने को मिलती है, आधा उसके दिमाग पर तभी अटैक हो जाता है जब वो उस रिपोर्ट को देखता है, क्योंकि उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें अब तक उसने उसके दिमाग में फीड की हैं वो सभी एकदम से आ जाती हैं और उसको ये सिग्नल देती हैं कि तुम ठीक नहीं हो सकते। अगर वहीं उसको रिपोर्ट ना दिखाई जाए, मैं ये प्रैक्टिकली आपको बताता हूं, कोविड के केसेस में ऐसा बहुत बार हुआ। बहुत से लोग दुनिया से शायद इसलिए चले, शायद, ऐसा मेरा मानना है, अगर आप मानते होंगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसा मेरा मानना है कि बहुत से लोग शायद इसलिए चले गए क्योंकि उनको ये लगा कि हमको कोविड हो गया है, अब हमारा बचना मुश्किल है। लेकिन वहीं अगर उनको कोविड की जगह शायद होता, जो होता, ट्रीटमेंट जो चलता वो चलता, उससे मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर उनको ये बताया ना जाता कि आपको कोविड नहीं हुआ, हल्का फुल्का खांसी जुकाम है, 5-6 दिन में छोटा सा वायरल है, ठीक हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो शायद इस दुनिया से न जाते। ऐसा मेरा मानना है। और आपने भी ऐसा बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा कि कई बार सिर्फ घटना को सुनकर के ही हमारा मन आधा डर जाता है। उसी तरह से हमारी बॉडी रिस्पॉन्स देती है, उसी तरह से हमारी बॉडी केमिकल्स को रिलीज करती है, जिससे स्ट्रेस केमिकल एड्रेनलिन हमारी बॉडी से रिलीज होना शुरू होता है, कॉर्टिसोल रिलीज होना शुरू होता है, हमेशा हमको स्ट्रेसफुल स्टेट में रखता है। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताना चाहूंगा। एक ऐसा डिसऑर्डर है, मेंटल फिनोमेना है, जिसको हाइपोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। हाइपोकॉन्ड्रिया में कई बार एक इंसान जिसको ये डिसऑर्डर हो जाए, वो दूसरे लोगों को देख करके, अगर वो किसी को बीमार देखे, किसी को उसने देखा कि उसको हार्ट अटैक हो गया, तो शाम को घर आकर उसको लगता है यार मेरे भी सीने में कहीं दर्द हो रही है। वो किसी को देखे कैंसर हो गया, उसको लगता है यार मुझे भी कहीं ना कहीं शायद चेक करवा लेना चाहिए, मुझे भी यहाँ पर पेन होती है, मुझे भी यही सिम्टम्स आने लगते हैं। किसी दूसरे का बीपी देखा बहुत ज्यादा बड़ा, उसको लगता है यार मेरा भी। और अगर वो अपना टेस्ट करवाने जाए, अगर बीपी चेक किया जाए, तो वाकई में ही उसकी बॉडी में ये सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। वो अपनी बॉडी में डर के कारण वो सिम्टम्स डेवलप कर लेता है। कैसे कर लेता है? क्योंकि हमारा दिमाग इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता। अगर हम किसी चीज को अपने दिमाग में लगातार इमेजिन करते रहते हैं, तो हमारी बॉडी उसको रियल मानने लगती है। साइकोसोमैटिक, साइकी का पूरा असर इस सोमैटिक सिस्टम पर होने लगता है। और वहीं अगर वो रिपीटिशन मोड में चलता रहे, तो हमारी बॉडी उस डिजीज को डेवलप कर लेती है। और एक नहीं बल्कि सैकड़ों एविडेंसेस आपको प्लेसिबो के ऐसे मिल जाएंगे, जहां पर लोगों ने सिर्फ विश्वास की दवा से अपने आप को ठीक किया। ये बुक लिखी है डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने। आप जानते हैं कितने सैकड़ों हजारों लोगों की बीमारियों को, मेंटल डिसऑर्डर्स को, फिजिकल चैलेंजेस को, बड़ी बड़ी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस को इन्होंने ठीक किया है। कैसे? इनका अपना खुद का एक एक्सीडेंट हो गया था 23 साल की उम्र में। इतना भयंकर एक्सीडेंट था कि इनके 8 वर्टेब्रेस टूट गए थे, यानी जो रीढ़ की हड्डी में जिनको मणके बोलते हैं, 8 टूट गए थे। डॉक्टर्स ने बोला इमीडिएट सर्जरी करनी पड़ेगी। और इमीडिएट सर्जरी के बाद भी अगर नहीं की तो आपको पैरालिसिस हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी आप चल फिर कभी नहीं सकोगे, रहना जिंदगी भर व्हीलचेयर पर पड़ेगा। डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने बोला यार ये कैसा चीज हुई, मैं सारी जिंदगी व्हीलचेयर पर? नहीं। ये महेश योगी जी को बहुत मानते थे, उनको बहुत फॉलो करते थे, उनकी मेडिटेशंस के बारे में बहुत सुनते थे, बहुत उनको करते थे, और न्यूरो साइंस की फील्ड में खुद भी काम करते थे।
तो इन्होंने अपने आप से एक सवाल किया कि ये जो मेरे 8 वर्टेब्रेज टूट गए हैं, जो डिसअलाइन हो गए हैं, मन के जो रीढ़ की हड्डी में से खिसक गए हैं, जब मैं अपनी मां के गर्भ में था, तो कौन सी दवाई ने, कौन सी सर्जरी ने, कौन से डॉक्टर ने मेरी रीढ़ की हड्डी को जीरो से बनाया था? अरे नहीं, कोई नेचुरल फिनोमिना था, कोई डिवाइन पावर थी, कोई ऐसी यूनिवर्सल इंटेलिजेंस थी जो मुझे गाइड कर रही थी मेरी मां के गर्भ में भी, कि मैं अपनी रीढ़ की हड्डी को जीरो से बना पाया, एकदम मजबूत। चाहे मैं उस टाइम थीटा की स्टेट में था अपने ब्रेन की, चाहे मेरी प्रोग्रामिंग हो रही थी या कुछ भी हो रहा था, लेकिन वो नेचुरली हुआ, उसमें किसी का हाथ नहीं था। इन्होंने कहा अगर मेरी रीढ़ की हड्डी मेरी मां के गर्भ में जीरो से लेकर के बन सकती है, तो ये थोड़ी मोटी अलाइनमेंट को किसने रोका है? ये भी तो हो सकती होगी। इन्होंने अपनी सर्जरी को मना किया और अपने ऊपर कुछ विजुअलाइजेशंस करनी शुरू की, लगातार लेटे लेटे मेडिटेशंस करनी शुरू की। और डॉक्टर्स हैरान थे कि तुम सर्जरी को कैसे डिनाई कर रहे हो। और आप यकीन मानो, ये एक लाइव चलता फिरता एग्जाम्पल्स हैं, इवेंट्स कर रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग आते हैं इनके इवेंट्स में। बुक्स आप इनकी पढ़िए, बिकमिंग सुपरनैचुरल, यू आर द प्लेसिबो। इतनी शानदार इन्होंने किताबें अपने एक्सपीरियंसेस को लेकर के लिखी हैं और लाखों लोगों के एक्सपीरियंस को लेकर। सिर्फ 12 हफ्ते के अंदर, विद इन 12 वीक्स, ये चल करके हॉस्पिटल गए। ये 12 हफ्ते डिपेंड करेगा, किसी के 12 दिन, किसी के 12 हफ्ते, किसी के 12 महीने, डिपेंडिंग अपॉन द बिलीफ इन योर डिवाइन सुप्रीम पावर। आपके अंदर जो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस बैठी है, जो होम्योस्टेसिस की स्टेट बैठी है, जो आपके अंदर स्वयं परमात्मा विराजमान है, आपको ठीक करने के लिए तैयार है, जिन्होंने जीरो से लेकर आज तक आपको बनाया है, वो आपके पास बैठे हैं आपको ठीक करने के लिए। अब उसको आप कोई भी नाम दे सकते हो, उसको आप प्लेसिबो बोल सकते हो, उसको आप परमात्मा बोल सकते हो, उसको आप डिवाइन इंटेलिजेंस बोल सकते हो, लेकिन वो शक्ति आपके अंदर है। सिर्फ हम उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे। और उसको कनेक्ट करने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? एक बिलीफ का होना। सबसे पहली चीज जो हमको इस प्लेसिबो इफेक्ट में चाहिए वो है कंडीशनिंग, कि हमारी कंडीशनिंग को बदला जाए। सबसे पहली कंडीशनिंग कि कोई भी डिजीज लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज नहीं होती। और अगर आपको यकीन नहीं होता तो एक बार गूगल कीजिए कि क्या कोई दुनिया में कोई एक ऐसा इंसान है जो इस पर्टिकुलर बीमारी से ठीक हुआ हो। सैकड़ों हजारों एविडेंसेस आपको मिल जाएंगे, हाँ हुआ है। अगर वो हुआ है तो क्या वो मार्स से आया है, चांद से आया है? नहीं, इसी धरती पर बना है। उसके पास भी वही मानव शरीर है जो आपको मिला है। तो उसने ऐसा क्या किया? उसने सिर्फ अपनी मेंटल पावर्स के साथ ट्यून इन किया। जो ट्रीटमेंट आप कर रहे हो करते रहो, बिल्कुल मनाही नहीं है। मेडिकल साइंस ने जितना इवॉल्व किया है ये हमारे लिए जरूरी है। डॉक्टर्स हमारे लिए कई बार भगवान बन के आते हैं करंट सिचुएशन में हमको ठीक करने के लिए, लेकिन एक भगवान आपके अंदर भी बैठा है, उसको भी थोड़ा सा रियलाइज करने की जरूरत है मेरे दोस्त। अपनी उस डिवाइन इंटेलिजेंस को, सुप्रीम पावर को रियलाइज करो। सबसे पहले कंडीशनिंग को बदलो कि कोई भी चीज ठीक हो सकती है। अगर दुनिया में किसी एक इंसान ने की है तो मैं भी उसे कर सकता हूं। दूसरी चीज, एक्सपेक्टेशन। अपने आप से एक एक्सपेक्टेशन लगाओ, अपने इस फिनोमिना से, अपने इस ट्रीटमेंट से, अपने अंदर जो सेल्फ पैथी है उससे एक एक्सपेक्टेशन लगाओ कि हाँ मैं ठीक होकर के रहूंगा। मैंने बोला कि जब आप किसी डॉक्टर के पास, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, कई जगह पर, हाँ सुप्रीम बीइंग काम करता है, लेकिन वहां पर जाकर आपको लगता है कि मैं ठीक हो गया, तो वहां पर आपकी इंटरनल मेंटल स्टेट काम करती है। आप खुश होने लगते हो, आपके हैप्पीनेस केमिकल्स काम करते हैं, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, नोरेपेनेफ्राइन, एनेंडामाइड, ये सब काम करते हैं आपके अंदर, आपकी बॉडी के अंदर। और ऐसा एक एग्जांपल इसमें यू आर द प्लेसिबो में दिया गया कि बहुत से लोग ऐसे थे, आर्मी के लोग थे जिनका नी ऑपरेशन होना था घुटने का। उनको दो ग्रुप्स में बांटा गया। एक ग्रुप की रियल में सर्जरी की गई, उनके घुटने को खोला गया, उनके जो कार्टिलेज होती है उसको बकायदा ओपन किया गया, उनकी सर्जरी की गई। लेकिन दूसरे ग्रुप को शैम सर्जरी की गई। शैम सर्जरी यानी असल में सर्जरी नहीं की, लेकिन घुटने को खोला, कट लगाया, खोला, बकायदा उसके टांके लगे, उसको सिला, लेकिन उसकी जो कार्टिलेज थी सिर्फ उसकी सफाई कर दी गई, जो लिगामेंट्स थे उनकी सफाई कर दी गई, सर्जरी नहीं की। लेकिन उनको यह बिलीफ दिया गया कि दुनिया की सबसे पावरफुल सर्जरी आपको दी जा रही है, इसके बाद आप 6 हफ्ते के अंदर बिल्कुल अमेजिंगली ठीक हो जाओगे। और चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए कि दोनों ग्रुप्स, जिनकी रियल में सर्जरी हुई थी, उनके भी वही सेम इफेक्ट थे जो उन शैम सर्जरी वाले, यानी जिनको सिर्फ घुटना खोल के क्लीनिंग करके बंद कर दिया गया, उनके भी वही इफेक्ट्स थे। और ऐसे एक नहीं, सैकड़ों एविडेंसेस आपको कई ऐसी बुक्स में मिल जाएंगे जहां पर यह बिल्कुल यथार्थ हुआ, बिल्कुल सही हुआ। क्यों? क्योंकि कंडीशनिंग के बाद कि आपको दुनिया के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर्स दिए जा रहे हैं और ये बिल्कुल ठीक हो सकता है, कंडीशनिंग कर दी गई। उसके बाद उनको एक्सपेक्टेशन दी गई कि ये सर्जरी आपको बिल्कुल ठीक कर देगी। देखो कितने लोग ठीक हुए हैं, हाँ दिमाग में लग गया। वहीं अगर हमको बार बार ये ना बताया जाए कि ये बीमारी लाइफ थ्रेटनिंग है, डायबिटीज रिवर्स नहीं होती बल्कि बिल्कुल होती है, देखो कितने लोगों ने किया है, ये बार बार एविडेंसेस दिए जाए, तो हमारा माइंड उसी दिशा में सोचना शुरू करता है। अगर मैं आपको अभी बोलूं कि आप अपने घर, जहां पर भी आप हो इस टाइम पर, वहां पर लाल रंग को देखने की कोशिश करो। कितनी जगह? 10 जगह पर लाल रंग गिनो, अभी के अभी गिनो। आप सब गिनो, गिनो लाल रंग गिनो, कहां है? 10 जगह गिनो। ये 10 जगह गिनने के बाद क्या आपने देखा कि पीला रंग कहां है, काला रंग कहां है, हरा कहां है?
नहीं, आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ लाल रंग को गिनने पर था, लेकिन बाकी चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं। ठीक इसी तरह अगर हम एक बिलीफ डेवलप करते हैं कि मैं ठीक हो सकता हूं, और ये कंडीशनिंग के बाद हम सही एक्सपेक्टेशन लगाएं, तो हमारा पूरा ध्यान, हमारा पूरा मेंटल फिनोमेना, जिसको न्यूरो साइंस ऑफ हीलिंग कहा जाता है, कि हमारा दिमाग खुद से वो केमिकल्स रिलीज करता है जो हमको ठीक करने की दिशा में आगे बढ़ा देते हैं हमको। इसी सीरीज में आपके साथ एक बुक शेयर की थी, एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस बाय नॉर्मन कजन। एक ऐसा इंसान जिसको इतना हाई लेवल का ट्यूबरोक्लोसिस हो गया, जब इसका इलाज भी नहीं था, इसने डॉक्टर से पूछा, अरे मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मेरे साथ ये कैसे हुआ? डॉक्टर ने कहा, क्या तुम्हारे पास कोई नेगेटिव इमोशंस रखे हैं? इसने कहा, हाँ रखे हैं, यहां पड़े हैं। बचपन में कुछ गलत हुआ था? डॉक्टर ने कहा, बचपन में हुआ था तो खत्म हो जाना चाहिए। इसने कहा, नहीं, मैं रोज उनके बारे में सोचता हूं। योर माइंड डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। आपका दिमाग इमेजिनेशन में और रियलिटी में फर्क नहीं करता है। और ये फर्क ना करने के कारण जो यहां पर आप इमोशंस में जी रहे हो, फीलिंग्स में जी रहे हो, थॉट्स में जी रहे हो, वही आपकी बॉडी रिस्पॉन्स देने लगती है उसी को। इसने वो बीमारी डेवलप कर ली, 26 पता नहीं 36 पेन किलर्स एक दिन में लेनी पड़ती थी इस इंसान को। डॉक्टर ने बोल दिया था कि ज्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पास, और इसने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर सिर्फ लाफ्टर थेरेपी से हंस करके पूरा दिन हंसता, ये बोलता कि अगर मैं एक पेन किलर लेता तो मेरे को 15 मिनट की पेनलेस स्लीप मिलती, सिर्फ 15 मिनट, लेकिन अगर मैं 15 मिनट पेट पकड़ के हंसता तो मुझे 2 घंटे की पेनलेस स्लीप मिलती, 2 घंटे की, हंसने से, खुश रहने से। क्योंकि खुश रहने से आपके दिमाग में वो खुशी के रसायन, जिनको हम डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, जेनिंडामाइट बोलते हैं, वो रिलीज होते हैं, जो कि सबसे बड़ी हीलिंग पावर, हीलिंग इंटेलिजेंस को आपकी बॉडी में एक्टिवेट कर देते हैं। ऐसे ही नहीं बोला गया लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी। क्यों? क्योंकि जब आप खुश होते हैं, आपका पूरा ध्यान अच्छी चीजों पर जाता है। बिलीफ खुद पर, बिलीफ अपने डॉक्टर पर, बिलीफ अपने ट्रीटमेंट पर, बिलीफ उन लोगों पर जो कभी ना कभी किसी भयंकर से भयंकर बीमारी से भी, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज से भी बच करके बाहर निकले, उनके पास वही फिनोमिना था जो आपके पास है। इस चीज पर बिलीफ अपनी डिवाइन इंटेलिजेंस पर, जिसने जीरो से लेके यहां तक आपको बनाया है, वो इतने बड़े शरीर में थोड़ी मोटी चीज को क्या नहीं ठीक कर सकती? डिवाइन इंटेलिजेंस कर सकती है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहली कंडीशनिंग करो अपने आप की, ये बिलीफ डेवलप करो। और मैं ऐसे रेगुलर बहुत सारे इवेंट्स करता रहता हूं, जहां मैंने लोगों के, मतलब इतने इतने परेशान लोग भी मैंने देखे, जहां पर वो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस से भी लोगों को बाहर निकलते हुए देखा है, जब मैं उनकी 3-4 दिन के अंदर मेंटल स्टेट को चेंज कर देता हूं। क्योंकि वो खुद से कई बार अपना बिलीफ नहीं बना पा रहे होते, खुद से अपनी कंडीशनिंग नहीं कर पा रहे होते, उनको वो विजुअलाइजेशन नहीं आती। तो मैं उन 4-5 दिनों के अंदर लोगों के माइंड में वो प्रोग्रामिंग करता हूं, और मैं देखता हूं कि लोग 3 दिन के अंदर ही वो लोग इतना बेटर फील करने लगे। तो 100% बिलीफ, अगर आप उन इवेंट्स को चेक करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो मैं ही करवाऊं। अगर आपका कन्विक्शन और बिलीफ कहीं और किसी जगह पर बैठता है, मुद्दा है बिलीफ का, कि आपका बिलीफ कहां एस्टैब्लिश हो जाए, वहां पर उस बिलीफ के साथ अटैच होइए। और इस बिलीफ ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कितने ऐसे लोगों को ठीक किया है, और मेरे पास इसके सैकड़ों एविडेंसेस हैं। एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस, द हीलिंग सेल्फ में दीपक चोपड़ा यही बात कर रहे हैं, डॉक्टर BM हेगड़े यही बात बोल रहे हैं कि क्या चीज है जो डॉक्टर्स को नहीं बताई जाती। बर्नी सीगल और ये सब लोग कौन है? ये आपको क्या लग रहा है कौन है? एक आम आदमी है? अरे नहीं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बहुत बड़े। डॉक्टर बर्नी सीगल US के अंदर पीडियाट्रिक सर्जन है। लव मेडिसिन मिराकल, ये बोल रहे हैं इंसान के अंदर लव जो है वो इतना बड़ा मिराकल क्रिएट कर सकता है, पॉजिटिव इमोशंस की, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। ऐसी एक नहीं, लुइस है, यू कैन हील योर लाइफ, बाकायदा ये बताती है कि हमारे इमोशंस कैसे हमें बीमारियां दे रहे हैं, और कैसे उन इमोशंस को रिवर्स करके हम उन्हें ठीक कर सकते हैं। जो मैं अपने इवेंट्स में कई बार लोगों के साथ लाइव होता हुआ देखता हूं, कि मैं उनको विजुअलाइजेशन दे रहा हूं, और उनके आधे आधे घंटे के अंदर ही उनके अंदर इतना भयंकर चेंज आ रहा है। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने जैसे अपने आप को ठीक किया, प्लेसिबो का मतलब विश्वास की दवा, कि आप कंडीशनिंग के बाद एक्सपेक्टेशन रखो, उसके बाद अपने आप को एक बिलीफ दो, और उसके बाद एक सही विजुअलाइजेशन अपने माइंड में विजुअलाइज करो, अपने आप को ठीक होता हुआ देखो, और अपने आप को देखो कि आप ठीक हो चुके हो, क्योंकि आपका माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता। और इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। एक स्टडी ऐसी हुई जिसमें कि लगभग 50 लोगों को, जिनकी एज 60-70 साल से ज्यादा थी, उनको एक ऐसी जगह पर ले जाया गया जहां पर उनको ऐसा एनवायरनमेंट दिया गया जैसा एनवायरनमेंट उनकी 20-25 साल की उम्र में था। वही जगह पर उनको लेकर जाया गया। वहां पर 20-25 साल की उम्र में जो वो मैगजीन्स पढ़ते थे उनको दी गई। 20-25 साल की उम्र में जो क्या कहते हैं, वो स्पोर्ट्स खेलते थे, वो उनको करवाए गए। जिस तरह के टीवी शोज वो देखते थे उस टाइम में, वो उनको दिखाए गए। जिस तरह के रेडियो वो सुनते थे, वो उनके पास वहां पर रखे गए। जिस तरह के कपड़े वो पहनते थे, वो उनको कपड़े पहनाए गए। वैसी जगह को डिजाइन किया गया, और देखा गया
कि वो 60-70 साल के लोग जिनको किसी को हाई बीपी था, किसी को डायबिटीज थी, वो उस 20-25 साल की कंडीशनिंग में जाने के बाद जब वापस आए कुछ दिन रह करके, तो बहुत से लोगों का ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल था। बहुत से लोगों का डायबिटीज टाइप 2 रिवर्स हो चुका था। बहुत से लोगों को जो ऑटो इम्यून डिजीजेस थी वो ठीक होने के कगार पर थी। क्यों? ये एक्सपेरिमेंट से जो बड़े बड़े डॉक्टर्स ने किए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को वो कंडीशनिंग, वो माहौल दिया जिसमें वो बिल्कुल एनर्जेटिक, यंग, लव, पीस, एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट, कोई चिंता नहीं, दुनियादारी की मजे से, मस्ती से अपनी जिंदगी को जी रहे थे। और कुछ दिन के बाद उन्होंने अपने अंदर केमिकल चेंजेस देखे। अरे एक्चुअल में तो हमारे दिमाग पर सबसे बड़ा बोझ ये कई किसी तरह के स्ट्रेस का रखा हुआ है। किसी को फाइनेंशियल बर्डन है, किसी को रिलेशनशिप्स में एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है, उनका बर्डन है, किसी के पास पास्ट लाइफ के ट्रॉमास हैं। किसी भी तरह का नेगेटिव फिनोमिना जब दिमाग में हो, चाहे वो पास्ट की पेनफुल मेमोरीज ही क्यों ना हो, किसी ने गलत किया था हमारे साथ, उसको हम माफ नहीं कर पाए आज तक, वो यहां पर रखा हो, ये सब हमारे पास नेगेटिव केमिकल हमको एक नेगेटिव स्टेट में ले जाते हैं। और उन सबको जब 20-25 साल की उम्र वाली स्टेट में ले जाया गया तो दिमाग वहीं पहुंच गया, दिमाग ने वही केमिकल्स रिलीज करने शुरू किए, जवानी वाली फीलिंग आ गई, एजिंग उनकी स्टॉप हो गई, बुढ़ापा एकदम से रुक गया, ये फील किया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को वहीं उसी स्टेट में ले गए। तो सबसे पहली चीज कंडीशनिंग, उसके बाद आप एक सही एक्सपेक्टेशन अगर आपको मिल जाए, उसके बाद एक सही इंसान मिल जाए जो आपको एक सही बिलीफ दे सके कि वाकई आप अपनी जिंदगी में किसी भी चीज को हासिल कर सकते हो। और ये मैंने लाइव लोगों के साथ होते हुए देखा है। और इसके बाद एक सही विजुअलाइजेशन जिसमें हिप्नोटिक कमांड्स हो, जो आपको लोअर बीटा थीटा की स्टेट में लेकर के जा सके और आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सके बाकायदा। और इसके बाद सबसे बड़ी चीज, पर्पस ऑफ लाइफ। बहुत से लोग अपनी जिंदगी से पर्पस ऑफ लाइफ खो देते हैं, उनके पास कोई पर्पस नहीं है जीने का। और आप देखोगे ऐसा कई रिसर्चेस बताती हैं कि वो लोग जो रिटायर हो गए और रिटायर होने के बाद उन्होंने कुछ नहीं किया और उनको ये लगा कि अब तो जिंदगी में कुछ करने लायक नहीं है, उनकी एज कम हो गई, मतलब उनकी जिंदगी जिंदगी कम हो गई उनकी, क्योंकि उनके पास जिंदगी का कोई पर्पस नहीं बचा। जब पर्पस होता है तो वो हमको एक वो केमिकल देता रहता है जो हमको लगातार जिंदगी में कुछ करने के लिए प्रेरित करता है, जीने के लिए प्रेरित करता है बाकायदा। तो पर्पस ऑफ लाइफ को ढूंढना इतना इंपॉर्टेंट है। मैं जब एक्सरसाइजेस लोगों को करवाता हूं, मैं देखता हूं जैसे ही उनका पर्पस उनको आइडेंटिफाई होता है, उनके चेहरे पर चमक बढ़ जाती है, उनके चेहरे पर खुशी बढ़ जाती है, उनकी जीने की इच्छा बढ़ जाती है। क्योंकि जो डिजीजेस उसके पास आई थी वो लैक ऑफ पर्पस के कारण थी, वो सैडनेस के कारण थी, वो बिल्कुल लोनलीनेस के कारण थी, स्ट्रेस के कारण थी। वो सब चीजें जैसे खत्म हुई, जैसे ही वो एक्टिवेट हुआ, जैसे ही वो पर्पस के साथ कनेक्ट हुआ, उसने अपने आप को हील कर लिया। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, सैकड़ों, हजारों एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। उसके लिए अगर आप चाहें तो हमारा मेंटल डिटॉक्स का एक इवेंट होता है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप 4 दिन मेरे साथ जुड़कर इस पावरफुल फिनोमिना को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो अवेकन योर हीलिंग इंटेलिजेंस, जहां अब तक सैकड़ों, हजारों लोगों के साथ मैं ये प्रोग्रामिंग्स करके देख चुका हूं, उस इवेंट को भी आप जरूर चेकआउट कीजिए। लेकिन यहां पर फिर से बोल रहा हूं, जरूरी नहीं है कि आप मेरे साथ जुड़े। कोई भी इंसान जहां पर आपका बिलीफ बैठता हो, जहां पर आपको लगता हो कि वाकई ये मुझे एक प्लेसिबो क्रिएट करके दे सकता है, मेरे दिमाग के इंटरनल फिनोमिना को चेंज कर सकता है, उसके साथ कनेक्ट कीजिए। और अगर आपको लगता है खुद कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने किया, खुद विजुअलाइजेशंस की, आप उन हिप्नोटिक कमांड्स को जानते हैं, अपने आप को एक ब्यूटीफुल स्टेट दे सकते हैं, अपने आप को फ्यूचर में बढ़िया करता हुआ देख सकते हैं, अपने आप को प्लेसिबो दे सकते हैं, तो आज से ही इसको अपने साथ शुरू कीजिए। हम यहाँ 5, 10, 15 हजार सालों के लिए नहीं आए हैं, लेकिन जितने भी थोड़े से के लिए आए हैं, वो जिंदगी खुशी से गुजरनी चाहिए। ऊपर वाले ने हमको जिंदगी जीने के लिए भेजा है, काटने के लिए नहीं भेजा। और यहाँ इस धरती पर आने से पहले हम क्या थे, कहाँ थे, क्या कर रहे थे, उसका कोई स्ट्रेस आज हमारे पास नहीं है। यहाँ से जाने के बाद क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ कुछ छोटी मोटी चीजों का स्ट्रेस लेकर के हम अपनी जिंदगी को जहन्नुम बना लेते हैं। एक बुक थी, ब्रॉनी वेयर ने लिखी, 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग। पैलिएटिव केयर यूनिट, जैसे आईसीयू होता है, ऐसे पीसीयू होता है, पैलिएटिव केयर यूनिट। वो यूनिट जहां पर उन लोगों को रखा जाता है जो अपनी जिंदगी से थक गए, हार गए, मरने वाले होते हैं, बिल्कुल डेथ बेड पर होते हैं। ब्रॉनी वेयर वहां पर नर्स थी। उसने देखा कि हर एक इंसान मरने से पहले सेम रिग्रेट्स थे उसके पास। हर इंसान मरने से पहले ये रिग्रेट कर रहा है कि काश मैंने ये ना किया होता। तो मरने से पहले क्यों, जीते जी क्यों नहीं इसको रियलाइज कर लेते हम कि अपनी जिंदगी को खुश होकर के जिएं, जो करना चाहते हैं वो करें, खुशी को अपनी जिंदगी में थोड़ी सी जगह दें, और इसी खुशी को परमानेंटली आपके माइंड में बिठाने का प्रयास मैं निरंतर, लगातार इस चैनल पर कर रहा हूं। इसलिए बोला समय ज्यादा लूंगा, क्योंकि मुझे आपके माइंड में, आपके न्यूरॉन्स में, आपके रिसेप्टर्स में, आपके न्यूरोट्रांसमिटर्स में उन चीजों को बिठाना है कि आप अपनी जिंदगी को खूबसूरत बना सको, ब्यूटीफुल बना सको। और इस वीडियो को, इस पे मुझे कोई लाइक नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक चीज चाहिए कि हर एक इंसान के साथ इसको शेयर करो मेरे दोस्त। ये कोई नहीं बता रहा,
आपकी होम्योस्टेसिस की स्टेट को रियलाइज करना है, हो सकता है आपका एक शेयर किसी इंसान की जिंदगी बचा दे। आप उनकी जिंदगी में हो सकता है अगर थोड़ी सी भी मुस्कुराहट ला पाए तो कितना बड़ा पुण्य का काम, कितना बड़ा क्रेडिट आप कर जाओगे, मिल जाएगा, उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अपनी स्टेट को चेंज कीजिए। फिर से बता दूं, एक अच्छी कंडीशनिंग अपने आप को दो, एक अच्छा एक्सपेक्टेशन अपने आप को दो, बिलीफ सिस्टम अपने आप को दो, पावरफुल विजुअलाइजेशन अपने आप को दो। उसके साथ अपने आप को एक पर्पस ऑफ लाइफ देना है आपने। और अगर आप ये अपने साथ कर पाओ, कोई भी कर पाए आपके साथ, उसके साथ आज के आज ही आप कनेक्ट कीजिए। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम बिल्कुल स्वस्थ हैं तो हम जिंदगी में कभी भी किसी चैलेंज को फेस नहीं करेंगे। आपको अपने आप को होम्योस्टेसिस में बनाए रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए भी इन सब चीजों की बहुत गहरे स्तर पर, बहुत डीप रूटेडली आवश्यकता है। इसलिए किसी भी ऐसे इंसान के साथ जुड़िए, नहीं तो मेरे इन वीडियोस पर जुड़े रहिए। सेहत से बढ़िया दौलत कोई नहीं है, सेहत से बड़ा दोस्त कोई नहीं है, क्योंकि वक्त पड़ने पर यही काम आती है। कोई दौलत, कोई दोस्त काम नहीं आता, सिर्फ आपकी अपनी वाइटैलिटी, आपका अपना विगर, आपकी अपनी स्ट्रेंथ काम आती है। इसको इंटैक्ट रखो, मेरे साथ जुड़े रहो, अपनी सेहत, अपने दिमाग को, अपनी खुशियों को हासिल करते रहो, अपनी मेंटल स्टेट को बढ़िया बनाए रखो। सिर्फ यही दुआ करता हूं। गॉड ब्लेस यू। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।